माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी अपना वक्तव्य आरंभ करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेकर एक अच्छा परिपाटी भी प्रारंभ करना चाहता हूं। सरकार से मेरी कोई मांग नहीं है। सरकार एटलीस्ट संज्ञान में ले। मैं जिन 3 बिंदु की ओर प्रकाश डालूंगा। आज आदरणीय दीपम गुरु जी राज्य के खास करके ट्राइबल समाज के इतने बड़े नेता हुए, इसलिए हुए कि उन्होंने काफी विघ्न बाधा को झेला। यूनाइटेड बिहार में उनको शूट करने का भी आदेश दिया था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं गुरु जी को, जिन्होंने गरीब गुरबा की आवाज, महाजनों से कैसे उन्हें मुक्ति दिलाया जाए, आदिवासी को कैसे दारू हड़िया से दूर रखा जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए। आज उसी नक्शे कदम पर झारखंड सरकार पे चलने का कई अवसर पर हल्फ भी लेती है, कहती भी है कि नहीं हम गुरु जी के नक्शे कदम पर चलेंगे। गुरु जी तो हड़िया दारू के विरोधी थे, हम उस पर नहीं जाएंगे कि ये दारू बेचने के लिए बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड विज्ञापन लगाया जा रहा है कि भाई अधिक से अधिक दारू पियो ताकि राज्य को रेवेन्यू मिल सके। छोड़िए, उस पर नहीं ज्यादा जाएंगे अध्यक्ष महोदय। हम कह सकते हैं कि आज सुरजा हांसदा भी कमोबेश गुरु जी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। अध्यक्ष महोदय, अरे आज अध्यक्ष महोदय बोलने दिया जाता है। अरे बैठाइए अध्यक्ष महोदय, बैठाइए अध्यक्ष महोदय, आज व्यवस्था का प्रश्न है। कमोबेश मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको बोलवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बैठिए माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिए। आप सत्येंद्र जी बोलिए, सत्येंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना आसन पर जाएं। माननीय सदस्य अपने आसन पर जाएं, अपना आसन पर जाएं। माननीय सदस्य अपना आसन पर जाइए, आसन पर जाइए। चलिए सत्येंद्र। अध्यक्ष महोदय, चलिए। मैं तो बोल रहा कि मैं कटौती प्रस्ताव भी वापस लेकर के एक स्वच्छ परंपरा की परिपाटी शुरू करना चाहता हूं, और सरकार से मैं अभी अब तुरंत जवाब भी नहीं चाहता हूं। एटलीस्ट 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले और उचित लगे, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलाकर होता है अध्यक्ष महोदय। अब विपक्ष की बातों को इतना इग्नोर कर देना कि नहीं, विपक्ष अगर बोलेगा कि मुर्गा के 2 टांग तो हम नहीं मानेंगे, मुर्गे के 3 टांग बोलेंगे, ऐसा भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि भाई सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके सरकार है और आप तो निष्पक्ष हैं अध्यक्ष महोदय। मैं वही बोल रहा था, सुरजा हांसदा का जो हत्या एनकाउंटर हुआ उसकी सीबीआई जांच करा दे। और एक दूसरा विषय महोदय, अभी आप देख रहे होंगे रिम्स पार्ट 2 का बहुत चर्चा, बहुत बाजार गर्म है। आदिवासी जान देने को लिए बाध्य है। अब 250 कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड, जबकि वैसे भी ग्रीन फील्ड में, ग्रीन लैंड में आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में सरकार वहां पर रिम्स 2 बना करके बनाना नहीं चाहती है। माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री बजट के साथ, सप्लीमेंट्री बजट में डिस्कशन के साथ इन तमाम विषय का कोई रेलिवेंसी है?
नहीं, हम मान लेते हैं आपका विषय, हम मान लेते हैं, हम तो वापस भी लेंगे, लेकिन आप हम चूंकि ये जो चल रहा है ये बजट पर चर्चा है। अच्छा, बजट आपने कटौती प्रस्ताव दिया, आपने कटौती दिया। अध्यक्ष महोदय, बजट ये भी बजट पर है कि सरकार किस प्रकार से पैसा को दुरुपयोग कर रही है। जब झारखंड में कई एक मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, जीर्ण है। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उसकी भी हालत क्या है। आपका तो काउंटर हम करेंगे नहीं। उसके बाद लोगों की किसानी का जमीन, आदिवासी का जमीन और लूटेंगे और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो आपकी बजट का पैसा भी सरकार का हम लोग बचाना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बजट से बाहर ये नहीं बोल रहे हैं विधायक जी। जी अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम सुनिए। हम सुन रहे हैं। आपने हेमलाल को कितना लंबा समय तक सुना? नहीं, हमने उनको बोलने आप के लिए जिस समय दिया। उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको हम काफी सम्मान करते हैं और उसको शांत करने में कितना मशक्कत करना पड़ा आप भी जान रहे हैं। प्रथम पाली से लेकर के अब तक यही विषय प्रतिध्वनित हो रहा था, इसीलिए सोचे कि आप भी कुछ इंटरफेयर किए, वो भी किए, तो बोले ठीक है, पटाक्षेप हो जाए। चलिए अध्यक्ष महोदय, एक तीसरा और अंतिम विषय सरकार मनली संज्ञान में ले। सरकार के वादा को मैं याद दिलाता हूं कि भाई आपने वादा किया था, बड़े बड़े सभाओं में वादा किया, छोटे छोटे सभा में आपने वादा किया, बोले कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम गरीब किसान दबे कुचले के हितैषी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राज्य में सरकार की जगहसाई हो रही है। सरकार अपने किए वादे से पलट गई। कैसे पलट गई? सरकार ने कहा था कि गर्मजरुआ खास जमीन का हम निबंधन करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, बिक्री के लिए उसको परमिशन देंगे, रसीद कटेगा, ऑनलाइन होगा। लेकिन अभी हाल ही के घटना को देखिए अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में PIL हुआ कि भाई गर्मजरुआ खास जमीन जिस रैयत के कब्जे में है, उस जमीन का उस पर कब्जा है, उसके नाम पर उसका रसीद कटे, म्यूटेशन हो और उससे मलगुजारी अपना जाए। और सरकार को देखिए अध्यक्ष महोदय, बाहर में निकल करके कुछ, चौका पर कुछ और चौकी पर कुछ। सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया, बोला कि नहीं, रैयत की गर्मजरुआ जमीन हम लूट के रहेंगे, हम मानेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये तो जरूर बजट का पार्ट हुआ अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है इस तरह का जो विविधता है, आप हाउस में क्या बोले, बाहर क्या बोले, ये ठीक परिपाटी नहीं है। अभी तो हम लोग को गांव-गांव घूम करके बताना पड़ेगा कि भाई ये सरकार गरीब, दलित, आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है। ये सरकार खुद चुनावी घोषणा था इनका कि हम गर्मजरुआ जमीन का म्यूटेशन करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके भी थोड़ा एक मिनट मंत्री जी, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा, हो सकता है आपको जानकारी अवश्य होगा, आप काफी क्वालिफाइड हैं, यूनाइटेड बिहार का गजट नोटिफिकेशन है कि भाई देश आजादी के बाद गजट नोटिफिकेशन यूनाइटेड बिहार से हुआ कि भाई जिस जमीन पर जिस रैयत का कब्जा है, भाई अंचल के CO, CI, सर्वेयर, कर्मचारी गांव में जाएंगे, हर एक प्लॉट पर जाएंगे, हर स्थल पर जाएंगे और वह जमीन जिसके कब्जे में होगा उसका म्यूटेशन करके उससे मलगुजारी वसूलेंगे। लेकिन हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े लोग, आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, एक ही खाता में अगर 4 प्लॉट है, 2 प्लॉट का म्यूटेशन हो गया, इसलिए कि थोड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित किसान था, वो ब्लॉक में जाकर के CO अंचल से उसका म्यूटेशन करा लिया। लेकिन उसी खाता में 2 लोग जो आदिवासी समाज से थे, जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, उन्होंने म्यूटेशन करना मुनासिब नहीं समझा। उनको लगता है कि ये खेत मेरा है, ये बाड़ी मेरा है, मेरे बाबा का भी ये बाड़ी रहा है, यहाँ नींबू का पेड़ है, अमरूद है, कुआं मेरा है। आज उस जमीन को सरकार लूटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, जबकि हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया है कि जो जमीन जिस रैयत के कब्जे में है उसका म्यूटेशन किया जाए। तो अध्यक्ष महोदय, अगर इसको बजट का पार्ट नहीं मानेंगे, सरकार के वादा को याद दिला रहे हैं, ओनली इन 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर के इस पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। अगर इतना ही घोषणा करे
तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लूंगा अध्यक्ष महोदय, यही विषय था। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी, अब चलने दीजिए थोड़ा, नवीन जी थोड़ा चलने दीजिए, कुछ बोलिएगा।